Good morning, students. In last lecture, I had started chapter number 3, Plant Kingdom. In Plant Kingdom, I had already completed the one kingdom, that is Thallophyta. Thallophyta का हमने कौन सा पोर्शन पढ़ा? एल्गी वाला पोर्शन मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था. मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्गी जो होती है मेनली क्या होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, यानी मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसकी हैप्लॉइड होती है. यहाँ पे मैं बच्चों दो टर्म्स पहले तुम्हें बताना चाहूँगी, फिर मैं नेक्स्ट किंगडम पे आऊँगी. गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. क्या मतलब होता है गैमेटोफाइट का, क्या मतलब होता है स्पोरोफाइट का? गैमेटोफाइट का मतलब होता है एन, यानी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, एन होती है. इसमें मेन प्लांट बॉडी जो होती है 2n होती है. अब आप कहोगे कि मैम इसका क्या मीन्स होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए या एक ट्रेट को कोड करने के लिए एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स मिलके एक ट्रेट को कोड करते हैं. तो इसीलिए इनको तो बोलते हैं अपन गैमेटोफाइट और इनको बोलते हैं अपन स्पोरोफाइट. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेटोफाइट जो होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी एन होती है और एन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? हैप्लॉइड बोलते हैं. क्या नाम देते हैं अपन? हैप्लॉइड नाम देते हैं. ठीक है. जबकि जो 2n होता है इसको अपन क्या कहते हैं? डिप्लॉइड. इसको हम क्या कह रहे हैं? डिप्लॉइड, क्योंकि ये 2n कंडीशन होती है. अब मैंने ये कंडीशन भी तुम्हें बता दी. मैंने तुम लोग को बोला कि गैमेटोफाइट जो होते हैं, गैमेटोफाइट में एक ट्रेट एक ही क्रोमोसोम द्वारा या क्रोमोसोम होता है. एक ट्रेट के लिए एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम मिलके एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. क्लियर हो गई? तो ये चीज़ अपने को पता चली. अब इसमें एक चीज़ और मैं तुम लोग को यहाँ बताती हूँ, फिर अपन नेक्स्ट प्लांट किंगडम पर आते हैं. जब अपन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? मियोसिस होता है. ठीक है. ये चीज़ मैंने फंगाई में भी बताई, ये चीज़ मैंने एल्गी में भी बताई कि यहाँ पे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है. उसके पीछे रीजन क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था. नॉर्मली हम लोग जो होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड जो होते हैं, उनकी मेन प्लांट बॉडी 2n होती है. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? मियोसिस होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? n और n में. ठीक है. देयर आफ्टर जैसे एक ये हो गया मेल, देन अगर अगेन लेते हैं अपन फीमेल्स में भी सेम कंडीशन रहेगी n एंड n. देन फिर ये कंबाइंड होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में अगेन कौन सी कंडीशन आ जाती है? डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है. ठीक है. बट यदि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गैमेटोफाइट प्लांट की बात करते हैं. तो गैमेटोफाइट प्लांट्स या प्लांट किंगडम जो होता है उनमें क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है n. तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए n होने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि n/2 तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है. कुछ भी नहीं होता है. तो यहाँ पर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस. ये हमें ध्यान रखना है बच्चों. तो यहाँ पे बनने वाला n हो गया. अब एक मेल n फीमेल n के साथ मिल रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ रहा है? 2n आ रहा है. अब क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट है. तो गैमेटोफाइट होने के कारण इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मियोसिस होता है. क्योंकि इसे क्या चाहिए? मेन प्लांट बॉडी n चाहिए होती है. ये हमें ध्यान रखना है कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स में अपन मेनली अपन किसकी बात कर रहे हैं? थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, जो मैं अब नेक्स्ट किंगडम आप लोग को बताऊंगी. इनमें मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है. ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है? मियोसिस होता है. इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन इसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता. आफ्टर दैट जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ये बनता है जाइगोट, इस जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है. ठीक है. बट यदि हम स्पोरोफाइटिक की बात करते हैं, स्पोरोफाइट में अपन कौन कौन से किंगडम मैं बच्चों पढ़ाऊंगी आपको? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ठीक है. तो ये तीनों की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है. दैट मीन्स 2n होती है, डिप्लॉइड होती है. तो यहाँ पे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस होता है.
कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या हो रहा है आपकी, कौन सी कंडीशन आ रही है? एन कंडीशन आ रही है, और ये आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं और 2n बना लेते हैं। और आफ्टर दैट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी डिवीजन होगा इसमें वो कौन सा होगा? माइटोसिस। यानी यहाँ पे मेन डिफरेंस अपने को पता चल गया कि इन गैमेटोफाइट प्लांट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन सा डिवीजन है? मियोसिस। ठीक है, जबकि ये जो होते हैं स्पोरोफाइटिक, इनमें बिफोर फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है? मियोसिस, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? माइटोसिस। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी बच्चों यहाँ पे कि अभी मैंने बोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस होता है, तो मियोसिस ओनली वन टाइम होता है। इसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे, यानी सेल की ग्रोथ करने के लिए और बहुत सारे डिवीजन होते हैं, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार 2n से n बन गया, तो आगे n से n/2 नहीं बनेगा। अपने को आगे की सेल बनानी है तो n और n ही रखनी है, तो वो कौन से डिवीजन से रहेगी? वो माइटोसिस से रहेगी, मियोसिस से नहीं रहेगी। मियोसिस लाइफ में ओनली वन टाइम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। बट जब लोअर प्लांट्स होते हैं तो लोअर प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मियोसिस होता है, और वो भी मैंने बोला कब? ओनली वन टाइम हो रहा है। सेम यहाँ पे भी आपको क्लियर पता चल रहा है कि मियोसिस जो होता है वो वन टाइम ही होता है, बट बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया अपना? ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अपने को ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? डिप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया कि एक क्रोमोसोम एक ही ट्रेट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जब दो क्रोमोसोम मिलके एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज 2n। अभी आप लोगों ने 10th में जेनेटिक्स पढ़ा, तो वहाँ पे तुम लोग लिखते थे बच्चों, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको ऐसा लिखते थे, अपन लिखते थे। एग्रीकल्चर में भी मैंने अभी बच्चों को पढ़ाया, तो टी यानी दो क्रोमोसोम मिलके एक ट्रेट, कौन सा ट्रेट अपन बोल रहे हैं यहाँ पे? टॉल को, टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल, समझ गए। लेकिन यदि अपन लोअर प्लांट्स की बात करें तो ओनली वन ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस ट्रेट के लिए। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका पूरा पोर्शन किससे रिलेटेड हो गया? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब अपन नेक्स्ट किंगडम पर आते हैं, और वो नेक्स्ट किंगडम कौन सा है आपका? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखते हैं तो ये मेन प्लांट बॉडी इसकी कौन सी है? गैमेटोफाइट है। अभी मैंने बोला आपको गैमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है? एन है, हैप्लॉइड है। ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि मैं यहाँ पे आती हूँ तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइटा जो होते हैं, इनमें भी स्टेम, रूट एंड लीफ में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, बट स्टेम लाइक लगा रही है, यानी उसका फंक्शन वैसा नहीं होता। स्ट्रक्चर हमें दिख जाएगी पर फंक्शन वो नहीं होगा। स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें इसमें दिख रही हैं। यहाँ जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसे अपन क्या नाम देते हैं? राइजॉइड नाम देते हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम राइजॉइड नाम देते हैं। ठीक है। तो स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोल रहे हैं? क्या मतलब होता है एम्फीबियन का? थोड़ा सा बच्चों ध्यान है। एम्फीबियन क्या होते हैं? जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह रहे हैं, दोनों में अपनी अपनी लाइफ साइकिल को दो में कंप्लीट करते हैं, लैंड में और वाटर में। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना कि एम्फीबियंस का मतलब जो लैंड और वाटर में रह रहे हैं अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, और लाइफ को कंप्लीट करने के लिए मेनली क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो वो नॉर्मली रहते तो लैंड पे हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? वाटर पे डिपेंड रहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो वो क्या होते हैं? वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। डेट मीन्स तुम्हें समझ में आ गया कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर से अब कहाँ आ गए? लैंड पर आ गए हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। तो ये हो गया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, जो किसको बोल रहे हैं अपन? ब्रायोफाइट्स को बोल रहे हैं। मेन प्लांट बॉडी का अपने को हो गया स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। अब आते हैं अपन हैबिटेट पे। हैबिटेट वही मॉइस्चर जहाँ होगा,
उस जगह पे ये प्रेजेंट रहेंगे, यानी सॉइल भी मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये वाटर से बाहर आए हैं। इवोल्यूशन की तरफ देखें तो पहले एक्वेटिक बताए थे मैंने, अब ये धीरे धीरे वाटर से बाहर आ रहे हैं, तो इस रीजन से इनको मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये मॉइस्ट एरिया जितने भी होते हैं उस जगह पे रहते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो डॉर्सोवेंट्रिकली, इसकी जो मेन थैलस होता है वो डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड होता है। तो वो कैसे होता है, वो इस तरीके से रहता है बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से इनका थैलस स्ट्रक्चर रहता है। इनकी इस जगह पे मैंने आप लोग को बोला क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइजॉइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये नॉचेज हो गई हैं इसकी, जिससे ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस जगह पे इसके क्या डेवलप हो सकते हैं, ये जैसे मैं गैमा कप्स बना रही हूँ, और अलग अलग तरह के स्पोर्स फॉर्मेशन हो सकते हैं, या स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं। तो मेनली ये जो प्लांट बॉडी होती है इसकी डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी। सेकंड थिंग, अपन जैसे इसमें दो क्लासेस पढ़ेंगे, एक तो मॉसेस होगी, एक होगा लीवरवर्ट। तो या तो वो डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैटेंड होंगे, या फिर इनमें मैंने क्या बात बोली थी, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, और इसमें आपको क्या दिखना स्टार्ट हो जाता है, लीफ दिखनी स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो मेन फंक्शन ये लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही यदि मैं स्टेम की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है। तो स्टेम में क्योंकि वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इसके स्टेम में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होने के कारण स्टेम भी अपना फंक्शन नहीं करता। रूट का क्या मेन काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और वो पूरा फैलती चली जाती है किसमें, सॉइल में। बट मैंने कहा यहाँ पे ये मॉइस्चर में रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इनको ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसके जो राइजॉइड्स होते हैं इनको भी ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने बोला कि इसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ब्रायोफाइट जो होते हैं गैमेटोफाइट होते हैं, इसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये कहाँ आ गए, लैंड पर आ गए हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पे डिपेंड रहते हैं, वाटर पे डिपेंड रहते हैं। नॉर्मली जिस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, ये जो मैं गैमेटोफाइट बोल रही हूँ, मेन इसमें स्टेज कौन सी, डोमिनेंट स्टेज की बात करूँ तो डोमिनेंट स्टेज इसकी कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। ये हमें ध्यान रखना, इसकी डोमिनेंट स्टेज, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो डोमिनेंट स्टेज इसकी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी। ठीक है, अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आ रहे हैं अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ठीक है, स्पोर्स बन रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और सेकंड मैंने क्या बोला, स्पोर फॉर्मेशन। गैमा कप्स बोले थे बच्चों, अभी मैंने बना के भी बताए थे कि गैमा कप्स बनते हैं। ये गैमा कप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स या ना किसी दूसरी जगह पे गिरते हैं और नए प्लांट को डेवलप कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ मैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अभी आपको ये बात बोली कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इसकी क्या है, गैमेटोफाइट है। इस मेन प्लांट बॉडी में सबसे पहले क्या होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद कैसे होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल बताया, तो इसके अंदर आपके एक तो क्या बन जाता है, मेल बोल सकते हैं स्पोरेंजियम, और एक फीमेल स्पोरेंजियम बोल सकते हैं अपन।
फीमेल स्पोरेंजियम। इसके अंदर यहाँ पे तो क्या बनेंगे आपके मेल गैमेट बन गए, यहाँ पे क्या बन गए फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म हुए हैं ये आपस में क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी ये यहाँ से गिरेंगे इसके ऊपर यहाँ पे गिर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है यहीं पर ही इसमें इस जगह पे क्या हो जाता है नेक्स्ट आपका क्या डेवलप्ड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसको मैंने नाम बोला था स्पोरोफाइट। क्या बनता है स्पोरोफाइट। ये एन ये आपस में मिले 2n बनने वाला ये क्या है स्पोरोफाइट है। ये मैंने मेल बनाया, ये मैंने फीमेल, यानी फीमेल गैमेट होगा। फीमेल में मेल गैमेट दोनों आपस में मिले, किसके थ्रू मिले वाटर करंट के थ्रू ही क्या होता है ये मेल जो होता है फीमेल के पास आता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डेट इज स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो होता है इसी गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि अपना मेन प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट थी, इसी गैमेटोफाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन होने से इसमें 3 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है फुट, ये होता है सीटा और ये होता है कैप्सूल। ठीक है, अब फुट और सीटा जो होते हैं इनमें तो किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं होता है, पर यहाँ जो कैप्सूल होते हैं इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल्स में अल्टीमेटली क्या होता है, कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है। और सारी की सारी सेल जो नई डेवलप्ड होने वाली होती हैं, एक मियोसिस होता है, ये मैंने पहले बोला था। आफ्टर डेट माइटोसिस होता है। तो जितनी भी सेल्स यहाँ पे बन रही हैं इसमें ये क्या होती हैं, एन होती हैं। यहाँ से ये ब्रस्ट होता है, नीचे गिरता है और नया गैमेटोफाइट प्लांट को डेवलप कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अगेन बता रही हूँ, मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे मेल स्पोरेंजियम जिसमें स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो होता है इसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, इसमें फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट्स की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे इनमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट से जो बनता है डेट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में फुट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। अब इस कैप्सूल में क्या होता है मियोसिस होता है। आफ्टर मियोसिस में सारे माइटोसिस होते हैं, जो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं ये नीचे गिरते हैं, नीचे गिर के नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो गया इसमें फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस क्लियर।